गुड मॉर्निंग मुल्ताई। मैं हूं पाशा खान और आप देख रहे हैं माय मुल्ताई चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए शो जिसका नाम है एक मुलाकात। दोस्तों, एक मुलाकात बनाने का मकसद छिपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढकर आपके सामने लाना है, साथ ही जानी मानी हस्तियों को आपसे रूबरू कराना है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनको समाज सेवा ही विरासत में मिली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुल्ताई विधानसभा के विधायक जी श्री चंद्रशेखर देशमुख जी की, जिनके पिताजी स्वर्गीय श्री जानराव देशमुख जी एडवोकेट, जो कि उनके समय में नागपुर हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। उन्होंने समाज सेवा के लिए नागपुर और वकालत दोनों ही छोड़ दी और अपने गांव परसोड़ी आकर बस गए। दोस्तों, परसोड़ी आते ही उन्होंने परसोड़ी बांध के लिए 80 एकड़ जमीन दान दी, साथ ही स्कूल के लिए भी अपनी जमीन दान दी। दोस्तों, समय समय पर समाज की सेवा करना, लोगों की मदद करना उनकी आदत थी। आज भी उनके गांव में पुराने बुजुर्ग उनके पिताजी का नाम लेकर तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए विधायक जी ने भी समाज सेवा का निर्णय लिया। दोस्तों, विधायक जी का रहन सहन बहुत ही सादा है। आज भी वो अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए। तो दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे एक मुलाकात के स्टूडियो में, जहाँ विधायक जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात में। धन्यवाद आपको। विधायक जी, आज हम आपके जीवन, आपके कार्य प्रणाली और साथ ही जनता की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। जरूर करिए। आप तैयार हैं? जी हाँ। विधायक जी, आपसे पहला मेरा सवाल है, आप राजनीति में कैसे आए? सन 1984 में मैं ग्राम पंचायत में पंच बना। लगातार जनता की सेवा करते रहा। 10 साल तक के मैं सरपंच रहा। 1998 में मुझे विधानसभा का टिकट मिला और मैं विधायक बना। लगातार लोगों की सेवा करते करते मेरा यह सफ़र चलते रहा। काफ़ी लंबा सफ़र था विधायक जी का शायद। अच्छा विधायक जी, आपके राजनीतिक जीवन में क्या संघर्ष करना पड़ा? क्या आपको उतार चढ़ाव है? मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव में जीता भी हूँ और चुनाव हारा भी हूँ। मतलब आपने सिक्के के दोनों पहलू देखे, जीत और हार दोनों देखी है। काफ़ी अच्छी बात है। तो सर, विधायक बनने के बाद क्या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया? विधायक बनने के पहले भी मैं किसान था और विधायक बनने के बाद भी मैं किसान हूँ और जनता की सेवा करता हूँ। काफ़ी अच्छी बात है सर, आपसे काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिल रही है। विधायक जी, आपके आइडियल कौन थे? मेरे आइडियल मेरे पिताजी थे। काफ़ी अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पिताजी को अपना आइडियल मानते हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि लोग जो है वो कोई शाहरुख खान तो कोई सलमान खान या कोई किसी नेता को अपना आइडियल मानते हैं। काफ़ी मेरे पिताजी भी एक सेवा भाव उनके मन में था, तो उनकी इच्छा थी कि मेरा बालक भी सेवा करे लोगों की, तो मैं उसी उन्हीं को आइडियल मानकर चलता हूँ। चलिए, हम बहुत खुश है कि हमारे विधायक जी जो है वो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। विधायक जी, जनता ने भी आपके लिए कुछ सवाल लेके आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके भी जवाब दें। मेरे तो जवाब आप दे ही रहे थे। तो हमारे बीच हमारी जनता में से कुछ लोग हैं, मैं उनसे आपको लाइव टीवी पे दिखाना चाहूँगा। तो आइए हम देखते कि कौन उनसे क्वेश्चन कर रहा है। विधायक जी नमस्कार, मैं हेमंत कुमार खौशे, मुल्ताई। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हमारे क्षेत्र में जो दिनों दिन जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में? हेमंत नमस्कार। बेरोजगारी के संबंध में तुम्हारा प्रश्न बहुत सराहनीय है। मेरे द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मुल्ताई क्षेत्र में मोही पर हमने एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन का आवंटन कराया गया। वहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र खुलेगा। हमारे यहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके साथ साथ भी FDDI जो चालू कराया गया, इसमें हमारे नौजवान लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे द्वारा एक केंद्रीय स्कूल खुलाया गया। उस केंद्रीय स्कूल के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और उसके कारण भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, तो उसके कारण भी उनको रोजगार प्राप्त होगा। काफ़ी ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में एजुकेशन की सर, क्योंकि क्या होता है कि अच्छी शिक्षा ही हम लोगों को अच्छे रास्ते पहुँचाती है। अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर की बातें सुनकर, और मुझे उम्मीद है हेमंत से कि हेमंत को उसके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और साथ ही मैं भी सर चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के जो नौजवान हैं, अधिकतर क्या होता है कि भोपाल जाते हैं, नागपुर जाते हैं, उन लोग बड़े भटकते हैं, उनकी फैमिली परेशान है। अगर हमारे क्षेत्र में कम से कम बैतूल मुल्ताई में अगर उनको जॉब मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी। क्षेत्र स्थापित होने के कारण
हेमंत जो सोच रहा है, जी, जी। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के कारण जो बाहर जाते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, यहीं के यहीं उनको रोजगार प्राप्त होगा, तो आज उनका पैसा भी बचेगा, श्रम भी बचेगा और घर के घर एक नौकरी प्राप्त होगी। क्योंकि सर आजकल देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी टफ पड़ जाता है, 10-10 हज़ार फॉर्म डलते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में हमारे छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू होता है तो बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और काफ़ी हद तक हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी खत्म होगी। नहीं, हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण, जी, जी। जो हेमंत का जवाब था, जब हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार डालने के लिए जगह ही नहीं थी। लेकिन अपन ने शासन स्तर पर जब जगह आवंटित कराई तो बहुत कम पैसों में उन्हें जमीन प्राप्त होगी और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना स्वयं का उद्योग डालेगा और जब उद्योग डालेगा तो उसमें 10 लोगों को भी वो नौकरी दे सकेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसी उम्मीद है, जिस तरीके से विधायक जी ने बताया, जिस तरीके से क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में अच्छी अच्छी कंपनियां शायद यहाँ हमारे यहाँ खुले और बेरोजगारी खत्म हो। चलिए, मुझे लगता है हेमंत काफ़ी अच्छा सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। अब मैं सर अगला सवाल लेना चाहूँगा, तो देखते हैं कौन हमारी जनता में नया सवाल लेके आए। विधायक महोदय जी नमस्कार, मैं ग्राम चिखली खुर्द से श्री राम मोबे बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था समस्या है काफ़ी, और सिंचाई के लिए आप इसके बारे में कुछ सुझाव समस्या हल करें। धन्यवाद। श्री राम भैया नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बैतूल जिले में पेयजल समस्या, सिंचाइयों की समस्याओं के कारण हमारा मुल्ताई तहसील पूरा इससे ग्रस्त है। यहाँ पर लगातार पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे है और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि यहाँ लगातार बांध बने। मेरे द्वारा पूरे प्रयास किए गए। यहाँ पर बहुत सारे डैम स्वीकृत हो गए, पारसडोह स्वीकृत हो गया, आपका घाट पिपरिया स्वीकृत हो गया, घाट बिरोली जहाँ का काम चालू है, एक वलनी का काम चालू है। इसके अलावा भी बहुत सारे डैम स्वीकृत कराए जा रहे हैं, जिसके कारण मेरा ये उद्देश्य है कि लोगों को सिंचाई के साधनों के साथ साथ और ज़मीन का वाटर लेवल अगर ऊपर हो जाएगा तो यहाँ के पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। मैंने पारसडोह के ऊपर भी 250 गाँव की पेयजल की स्कीम बनाई है, वो शासन को भेज दी गई है। इसी तरह एक नई योजना वर्धा जो डैम स्वीकृत होने जा रहा है, उसके ऊपर भी 60 से 70 गाँव के पीने के पानी की योजना बन रही है। और यह योजना अगर क्रियान्वित हो जाती है तो हमारे यहाँ के पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। इसी तरह मैंने मुल्ताई में जो हरदोली डैम है, उस हरदोली डैम के कारण हमारे यहाँ का वाटर लेवल भी ऊंचा होगा और उस वाटर लेवल ऊंचा होने के साथ साथ उसकी पेयजल, वहाँ की जो वहाँ से जो पानी सप्लाई होगा वो हमारे मुल्ताई के साथ साथ अन्य गाँवों को भी उसका लाभ मिलेगा। सर, जो हरदोली डैम है वो काफ़ी समय से विवादित क्यों चल रहा है? उसका क्यों काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है? ये योजना बहुत पुरानी लंबित योजना पड़ी हुई थी और योजना लंबित होने के कारण इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। उसको हम सिंचाई विभाग के मार्गदर्शन से इस योजनाओं को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हरदोली डैम की योजना पूरी हो जाएगी और मुल्ताई शहर को इसका पानी प्राप्त होगा। हमें भी उम्मीद है हरदोली डैम जल्द से जल्द बने और उसका पानी हम सबको पीने को मिले। और मुल्ताई शहर के लोगों की भी यही उम्मीद है कि भाई हरदोली से पानी मिलना चाहिए। सारी त्रुटियां सुधार ली गई है, अब वह डैम का काम प्रारंभ हो जाएगा और इसका पानी हम लोगों को, मुल्ताई शहर के लोगों को प्राप्त होगा। सर, पीने के पानी की तो काफ़ी व्यवस्था मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड लेवल की, अपने इंडिया और मुल्ताई की चाहिए या बैतूल जिले की नहीं है, लेकिन हमें भी अपनी शायद आदत सुधारना चाहिए। मैंने देखा है कि अपने यहाँ पे लोग पानी की कदर नहीं करते, जिस तरीके से वो पानी वेस्ट करते हैं। आज देखो, आप नल आते से रोडों पे पानी बहने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक प्रयास करना चाहिए पानी बचाने का, क्योंकि जल ही जीवन है। नहीं, हमारे यहाँ की जो टोपोग्राफी है, हम पहाड़ी क्षेत्र पर बसे हुए लोग हैं और हमारे यहाँ का पानी पूरा हमारे यहाँ से बह के चला जाता है। पानी बह के चला जाता है तो ज़मीन में उसका रिसाव नहीं होने के कारण हमारे यहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया। और अब हम जैसे डैम बन जाएंगे, इस डैमों से 25,000 हेक्टेयर की जब सिंचाई होगी तो कहीं ना कहीं ज़मीन में पानी का रिसाव होगा और ज़मीन के जल का जल स्तर ऊँचा होगा, जिससे पूरे मुल्ताई तहसील के किसानों को भी लाभ होगा। और जल स्तर ऊंचा होने के कारण गांव में जो ट्यूबवेल बने हैं उससे पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। चलिए, हमें भी काफ़ी उम्मीद है कि जल स्तर जल्द से जल्द बढ़े और आपसे भी उम्मीद है कि आप अच्छे खासा प्रयास भी कर रहे हैं और आगे अच्छे से अच्छा प्रयास करें हमारे पानी के लिए, क्योंकि पानी के बिना तो कोई चीज़ ही संभव ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अंकल जी आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए और सवाल रखने के लिए।
तो सर चलिए हम अगला सब क्वेश्चन लेते हैं। प्रिय विधायक जी नमस्कार, मैं मुल्ताई से ऑटो चालक रमेश साहू और यहाँ की जनता आपसे सवाल चाहती है कि यहाँ पे पर्यटक स्थल होने के हिसाब से यहाँ ट्रेनों का स्टाफ क्यों कम है और बड़ी ट्रेनों का स्टाफ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि यहाँ स्टाफ बढ़े। धन्यवाद। विधायक जी रमेश जी ने काफी अच्छा सवाल किया, बिल्कुल सही किया। एक्चुअली हम लोग भोपाल में जब मैं जॉब करता था काफी दिक्कत होती थी, हमको भोपाल से आने जाना मतलब हम लोग के लिए काफी दिक्कत होती थी। साथ ही आजकल जो स्टूडेंट भोपाल में पढ़ने आते हैं तो उनके लिए 1 या 2 ट्रेनों का स्टॉपेज है। तो मुझे भी लगता है कि इस सवाल का आप जवाब दें। लगातार कई दिनों से ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग चली आ रही है और वास्तव में मुल्ताई में आवागमन के साधनों के हिसाब से भोपाल हो, नागपुर हो, दिल्ली जाना हो तो यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने के कारण आम जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ी है। हम भी प्रयासरत हैं। हम पिछले समय जब नागपुर गए हुए थे तो जी से ट्रेनों के स्टॉपेज के संबंध में हमने भी चर्चा की थी, हमने चिट्ठी भी दी थी उनको इस संबंध में। और आने वाले समय में मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम दिल्ली जाकर ट्रेनों का स्टॉपेज कराएं और यहाँ की जनता को सुख सुविधा प्राप्त हो। काफी जरूरत है सर, क्योंकि क्या होता है बच्चे जब पहाड़ पर बाहर पढ़ने जाते हैं, इसके अलावा जो बिजनेसमैन यहाँ से माल परचेस करने बाहर जाते हैं तो उनकी 1 या 2 ट्रेन ही होती है। वो बेचारे काफी परेशान होते हैं, काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। और जैसे कि अपना यहाँ पवित्र स्थल है, ताप्ती जी यहाँ विराजमान है, तो उस हिसाब से होने भी चाहिए। पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ स्टॉपेज अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों के प्रयास में हम दिल्ली जाकर इसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ का स्टॉपेज जल्दी से जल्दी बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और सवाल किया और मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया और साथ हमें उम्मीद भी है विधायक जी से कि वो आने वाले समय में हमारे मुल्ताई के लिए काफी ट्रेनों का स्टॉपेज करेंगे। तो चलिए हम अगला सवाल लेते हैं सर। हेलो विधायक जी नमस्कार, मैं गुलाबदास सोनारे नेहरुवाड़ मुल्ताई से बोल रहा हूँ। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान के लिए जो राशि दी जा रही है तो उसमें काफी विलम्ब हो रहा है और हम 3 महीने से मकान खोल करके बिल्कुल खुले में रह रहे हैं। बाल बच्चे छोटे छोटे और ठंडी का समय है, बहुत परेशानी का समय हमको गुजारना पड़ रहा है। किस्त मिल नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, लोगों के ऊपर लोगों का लेन देन भी बहुत सारा पड़ा है हमारे ऊपर, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए विधायक महोदय जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस मकान को तैयार करके और हमको आवास के लाभ दिया जाए और यही हमारी नम्र निवेदन विनती है आपसे। धन्यवाद। सर बिल्कुल सही कहा सोनारी जी ने, क्योंकि हमने भी मुल्ताई में देखा आजू बाजू क्षेत्रों में कि लोगों के घर खुले हुए हैं और किस्त आने में टाइम लग रहा है, तो वो बेचारे ठंड का टाइम है तो काफी परेशाान हो रहे हैं। सोनारी जी का जो प्रश्न बहुत अच्छा था है और अभी उन्होंने मुझे अवगत कराया। मैं नगर पालिका से पूरी जानकारी ले लूंगा कि इन लोगों की द्वितीय किस्त क्यों नहीं डल रही है और अगर नहीं डल रही है तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इनकी किस्त डल जाए। ठीक है अंकल, आपका सवालों का शायद आपको जवाब मिल गया हो और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आके सवाल रखने के लिए। तो सर अगला क्वेश्चन ले। विधायक महोदय जी नमस्कार, आपसे हमारा सभी ताप्ती नगरी के जितने लोग हैं उनका सभी लोगों का आपसे निवेदन है कि ये जो अमरावती रोड पर सूर्य नारायण तालाब बना हुआ है वो बन के पड़ा हुआ है महोदय जी। अगर उसको गहराई करके चौड़ाई करके अच्छे से अगर पक्का उसको बना देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ताप्ती नगरी में रहने वाले सभी क्षेत्रों को उसका लाभ होगा। आप लोगों ने जो सवाल किया बहुत सराहनीय है। आज सूर्य नारायण तालाब के संबंध में जो उसमें पानी नहीं है या उसके सौंदर्यीकरण की जो बात कही, मैं लगातार प्रयास में हूँ। माननीय मंत्री जी को भी इस संबंध में, नगरीय प्रशासन मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर अवगत कराऊंगा कि ये तालाब बने और यहाँ एक अच्छा सौंदर्यीकरण के लिए एक बगीचा भी बने और इसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिलता रहे। जी सर, बेशक अगर ऐसा हुआ तो हमारी मुल्ताई में एक खूबसूरत सा तालाब हमें और एक और मिल जाएगा। तो महोदय और सभी जनता, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सर हम अगला सवाल लें। विधायक महोदय नमस्ते, मैं गुड्डू महाजन ग्राम कुंडा ग्राम पंचायत बिरोली झिल्पा से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, सिंचाई के पानी की।
तो आपने अपनी पंचवर्षीय में क्या किए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे यहाँ सोयाबीन की पूरी फसल खराब हो गई और फसल बीमा का क्या हुआ, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। राजस्व विभाग और कृषि विभाग से पता कर रहे हैं तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। महाजन जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने जानकारी चाही कि आपके बिरुली जिल्पा में और उस क्षेत्र में पानी की बहुत गंभीर समस्या है, ये इससे मैं अवगत हूँ। वहाँ पर एक वर्धा जो डैम बन रहा है जिससे उस क्षेत्र का वाटर लेवल भी बढ़ेगा और सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे, ताकि उस क्षेत्र में जो पानी का जो हाहाकार है वो कम हो जाएगा। आपने दूसरी बात कही कि महाजन जी ने बात कही कि भाई फसल बीमा कब तक मिलेगा। लगातार सभी से जानकारी ले रहे हैं। अप्रैल तक के सभी किसानों को, हमारे क्षेत्र के सभी किसानों को जो सोयाबीन का फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को प्राप्त होगा। चलिए महाजन जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी को मिल जाएगा अप्रैल तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आके अपने सवालों को रखने के लिए। तो सर चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कार विधायक जी, मैं निशांत जैन, लोहे का एक व्यवसायी मुल्ताई से। विधायक जी, मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि ये जो विधायक निधि का जो पैसा आपके पास में अभी तक के आया, इसे आपने किन योजनाओं में खर्च किया और आगे आप किन योजनाओं में इसको खर्च करना चाह रहे हो, इसकी हमें जानकारी दीजिए। धन्यवाद। निशांत भैया, काफी अच्छा सवाल किया आपने। मैं काफी देर से पानी, पान और इसी में जुलझा हुआ पड़ा था। अभी चाह रहा था कि कुछ नया सवाल तो आए। तो सर मैं चाहूंगा आप भैया का जवाब दें। निशांत जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विधायक निधि का उपयोग हर एक ग्राम पंचायतों में पेयजल के ऊपर और सामुदायिक भवन, रंगमंच के साथ साथ स्कूलों में डेस्क बेंच नहीं है तो इसके लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। और मैंने बहुत सारे स्कूलों में बेंच, डेस्क बेंच के लिए भी प्रदान किए गए। साथ साथ ग्राम पंचायतों में पेयजल समस्याओं में जहाँ मोटर पंप की आवश्यकता है, पाइप लाइन की आवश्यकता है तथा सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, इसके लिए प्रदान किए गए। चलिए निशांत भैया, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक नया सवाल पूछा और हमारे शो में आए। धन्यवाद। चलिए सर, नया सवाल लेते हैं। नमस्कार विधायक महोदय, दिनेश महोदय मुल्ताई से। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे मुल्ताई को ज़िला बनने में लगभग कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से ही ये ज़िला बनकर के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के आम लोगों को, सभी लोग को रोजगार के साथ साथ यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। दिनेश जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उस प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार कई दिनों से मुल्ताई जिला बनाने की मांग चली आ रही है और मैं भी इसके लिए प्रयासरत हूँ। मेरे द्वारा लगातार प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, मैंने चिट्ठियाँ भी लिखी और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारा मुल्ताई जिला बने ताकि हमारे मुल्ताई क्षेत्र का विकास हो। दिनेश जी, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए और सवाल करने के लिए। तो विधायक जी चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार विधायक महोदय जी, मैं राजेश खड़ से आपसे ताप्ती महोत्सव के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। दरअसल ताप्ती महोत्सव को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, उसके लिए आम जनता को धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करना पड़ा। तो शासन के कैलेंडर वर्ष में क्या उसके निर्धारित मापदंड हैं और ताप्ती महोत्सव हमारा 3 दिवसीय होना चाहिए, और इसके बारे में आप थोड़ा हमें जानकारी दें। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा खड़से जी आपने, क्योंकि ताप्ती महोत्सव का जो सवाल आपने किया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे थे और एक थोड़ा सा विवादित मुद्दा बन गया था। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, मतलब लोगों ने इसके लिए शायद बहुत सारी कोशिशें करी है। तो मैं भी चाहूँगा कि इसका सर कुछ बोले। ये ताप्ती महोत्सव कैलेंडर वर्ष में 2 दिन का छप कर आ गया था और मैं पिछले समय गया था तो माननीय मंत्री जी से मुलाकात की और उसको 3 दिन का करा दिया। आने वाले समय में 3 दिन का ताप्ती महोत्सव कार्यक्रम होगा। चलिए खड़से जी, मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आके सवाल रखने के लिए। साथ ही दोस्तों, ये शो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विधायक जी, जो आप हमारे शो में आए और हमें पूरा सहयोग किया।
आपकी टीम ने जो प्रयास किए हैं बड़े सराहनीय प्रयास है और आने वाले समय में आपको इसकी उपलब्धि प्राप्त भी होगी। और मैं भी चाहूँगा कि जनता के सवालों के लिए बार बार आप लोग मुझे आमंत्रित करते रहे, मैं उसका जवाब। जी हम आपको जरूर बुलाएंगे। तो दोस्तों यही हम अपने शो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे मुल्ताई विधानसभा के विधायक जी श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, जिन्होंने हमारे शो पर आकर हमारे शो की शोभा बढ़ाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको हमारा शो पसंद आया और आप चाहते हो कि आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहे और आपकी खिदमत में पेश होते रहे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पर माय मुल्ताई लिखकर हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।